हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम मराठा साम्राज्य से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये 30 प्रश्न या तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए 31वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए पेशवा, बी सचिव, सी पंडित राव या फिर डी सुमंत। 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सुमंत। उसे सुमंत कहा जाता था। विदेशी मामलों का जो देख रेख करता था वो होता था सुमंत, यानी विदेश मंत्री होता था सुमंत। 32वां प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? ऑप्शन ए बीजापुर के शासक ने, बी अहमदनगर के शासक ने, सी औरंगजेब ने या फिर डी महाराजा जयसिंह ने। 32वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। 33वां प्रश्न है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? ऑप्शन ए अप्रैल 1665, बी जून 1675, सी अप्रैल 1680, डी जून 1674। 33वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जून 1674। ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? ऑप्शन ए श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, बी गुरु रामदास, सी श्री विश्वनाथ शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। 34वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। ऑप्शन नंबर ए। 35वां प्रश्न है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? आपको बताना है क्या नहीं किया। तो इसमें 3 चीजें शिवाजी ने की और एक चीज नहीं की, वही होगा उत्तर। ऑप्शन ए अपनी एक मुहर बनवाई, बी एक नया संवत चलवाया, सी क्षत्रिय कुल व तस्मा यानी क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हैंदव धर्मोद्धारक यानी हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की, डी सभी प्रकार के कर हटा लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के कर हटा लिए। कोई भी राजा सारे कर नहीं हटा सकता, अगर वो हटाएगा तो उसकी राज व्यवस्था नहीं चल पाएगी। 36वां प्रश्न है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? ऑप्शन ए कर्नाटक अभियान, बी सलेहर का अभियान, सी जंजीरा के सिद्दियों के विरुद्ध अभियान, डी कोंडाणा का अभियान। 36वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक अभियान। यह शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। 37वां प्रश्न है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन ए जयसिंह ने, बी अफजल खान ने, सी औरंगजेब ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 37वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब लिखते जाएं, कौन कौन से आप जवाब दे रहे हैं। सरल, अगर आपने सही प्रश्न का सही जवाब दिया तो उस पर हम हार्ट दे देंगे, आप समझ जाइएगा कि यह सही जवाब है। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए 8 विद्वानों की सभा को, बी 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को जो शिवाजी के अंगरक्षक होते थे, सी 8 मंत्रियों की एक परिषद को, डी शिवाजी के 8 महत्वपूर्ण सलाहकारों को। 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मंत्रियों की एक परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। 38 का सी। 39वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अष्टप्रधान के सदस्य हैं और सूची 2 में उसका अर्थ। मिलान कर लेते हैं। मजुमदार या अमात्य कौन होता था? तो यह होता था वित्त एवं राजस्व मंत्री। ए को 1 से मिलाएंगे। वाकिया नवीस या मंत्री, यह कौन होता था? यह होता था गृह मंत्री। सुमंत या दबीर यह विदेश मंत्री होता था। श्रुनवीस या सुरनिस या सचिव यह होता था शाही पत्र विभाग का प्रधान। इस तरह से 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। सरे नौबत का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए सेनापति, बी धर्म मंत्री, सी विदेश मंत्री, डी गृह मंत्री। 40वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सेनापति। सेनापति को सरे नौबत कहा जाता था। 41वां प्रश्न है, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है?
ऑप्शन ए, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। बी, भूराजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। सी, शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। डी, उपर्युक्त सभी। 41वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 42वां प्रश्न देखते हैं। चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? ऑप्शन ए, राजपूत वंश। बी, मराठा वंश। सी, सिख वंश। डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा वंश। मराठों ने दो तरह के कर वसूल किए, एक है चौथ, एक है सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी किससे रिलेटेड है? मराठा वंश से। 43 नंबर प्रश्न है। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? ऑप्शन ए 10%, बी 25%, सी 20%, सी डी 33%। 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 10%। तो सरदेशमुखी था 10% और चौथ था 25%। 44 नंबर प्रश्न है। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? ए, पागा, बरगीर एवं सिलहदार। बी, सिलहदार एवं पागा बरगीर। सी, पागा एवं बरगीर। डी, बरगीर एवं पागा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पागा, बरगीर एवं सिलहदार। ऑप्शन नंबर ए। 45वां प्रश्न है। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? ऑप्शन ए 25, बी 5, सी 20, डी 15। 45वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 25। 46वां प्रश्न है। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? ऑप्शन ए 9, बी 3, सी 15, डी 25। 46वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 9। 46 का ए सही। 47वां प्रश्न है। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? ऑप्शन ए, कोलाबा। बी, जंजीरा। सी, एलिफेंटा। डी, इनमें से कोई नहीं। 47वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोलाबा। ऑप्शन ए। 48वां प्रश्न है। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? ऑप्शन ए, संभाजी। बी, राजाराम। सी, ताराबाई। डी, साहू प्रथम। 48वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजाराम। ऑप्शन बी। 49वां प्रश्न है। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन था? कौन बना? ऑप्शन ए, राजाराम एवं रामचंद्र पंत। बी, साहू एवं धनाजी यादव। सी, संभाजी एवं कवि कलश। डी, इनमें से कोई नहीं। 49वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संभाजी एवं कवि कलश। ऑप्शन नंबर सी। 50वां प्रश्न है। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में छत्रपति हैं और उनका शासनकाल है। दूसरी सूची में मिलान करते हैं। संभाजी, राजाराम, ताराबाई, साहू प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? मिलान करना है। तो संभाजी का शासनकाल था 1680 से 1689। राजाराम का शासनकाल उसके बाद आया 1689 से 1700। ताराबाई का शासनकाल 1700 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक और साहू जी प्रथम का शासनकाल 1708 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। 51वां प्रश्न है। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, राजाराम। बी, शिवाजी द्वितीय। सी, साहू। डी, संभाजी। 51वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहू। मराठा शासक ये साहू थे। इनके शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। 52वां प्रश्न है। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ। बी, बाजीराव प्रथम। सी, बालाजी बाजीराव। डी, इनमें से कोई नहीं।
52वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ। 53वां प्रश्न है मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? ऑप्शन ए मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात के नाम पर, बी मराठा छत्रपति राजाराम एवं मुगल बादशाह फर्रुख सियर के नाम पर, सी मराठा छत्रपति ताराबाई एवं मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 53वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात, इनके नाम पर संधि हुई थी। 54वां प्रश्न है मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ऑप्शन ए ताराबाई, बी येसुबाई, सी सईबाई, डी सोयराबाई। 54वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ताराबाई। ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। 55वां प्रश्न है वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली आई? ऑप्शन ए शाहू प्रथम, बी शाहू द्वितीय, सी राम राजा, डी प्रताप सिंह। 55वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शाहू जी प्रथम। 55 का ए। 56वां प्रश्न है यही समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा था? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। 56वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। 57वां प्रश्न है किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बालाजी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। 57वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ। 57 का बी। 58वां प्रश्न है निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। 58वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। 59वां प्रश्न है किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बालाजी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। 59वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बाजीराव प्रथम। 59 का ए। 60 नंबर प्रश्न है किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। 60वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी और साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी यहीं से शुरुआत हो गई थी, जिसके पतन की शुरुआत यहीं से हो गई थी। इस तरह से आज हम लोगों ने मराठा साम्राज्य के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। अगले वीडियो में एक और मराठा राज्य का वीडियो होगा जिसमें 30-31 प्रश्न होंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो का ये पर अंत करते हैं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।